हल्के फुल्के संत होंगे? अरे नहीं, हल्के फुल्के संत नहीं थे। ये एक ऐसे महान संत थे ना, जिन्होंने केवल ये कहा था कि केवल मूर्ति में भगवान को देखने का प्रयास मत करिए। जिस दिन तुम नर में भी नारायण को देखने का प्रयास करोगे, उस दिन वो नारायण नर में भी प्रकट हो जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो मेहनत करके जो ईमानदारी से अपना पेट भरता है ना, और भरना ही चाहिए, उसको परम आनंद परम संतुष्टि का अनुभव होता है। अब हमें लगता है कि जो गुरु नानक देव हैं, ऐसे बहुत सारे देव हैं, संत महात्मा हैं, भारत भूमि के भी हैं, इनको पढ़ने सुनने से क्या मिलता है, क्या इनको ज्ञान? वही अपना पूजा पाठ वाला काम बताएंगे। लेकिन एक बार इनके बारे में पढ़कर, इनके विचार को पढ़कर देखिएगा, ऐसा बदलाव आएगा जो आज तक आपके जीवन में कभी ना आया होगा। तो आइए भक्ति और संपत्ति के बारे में एक छोटी सी कहानी गुरु नानक देव के बारे में प्रचलित है, उसको सुनते हैं। आइए। काशी के निकट एक नवाब रहता था। तो एक बार गुरु नानक देव जी के पास आया और कहने लगा कि गुरुदेव, ये बताइए, जो मेरी धन दौलत, जो मेरी संपदा है, मेरा भंडार है, ये इसकी कीमत ज़्यादा है या फिर आपके जो प्रवचन देते हो, जो सत्संग सुनाते हो, बताते हो भगवान का नाम वगैरह, ये भजन वजन, ये सब बड़ा, इसकी पावर ज़्यादा है? बताइए, मुझे इसका उत्तर चाहिए आपसे। गुरु नानक ने तत्काल उसका जवाब नहीं दिया और कहने लगे, समय आने पर मैं इसका जवाब आपको दूंगा। एक दिन दोबारा गुरु नानक की और उस व्यक्ति की मुलाकात हुई तो नानक देव ने कहा कि तुम कल काशी के 80 घाट पर मिलना और 100 सोने की मुद्रा लेकर तुम्हें वहां पर आना है। अब वह व्यक्ति को नवाब के नाम से जानते थे। वह मुद्रा को लेकर एक पोटली में बांधकर और काशी के 80 घाट पर पहुंचा। अब जैसे ही पहुंचा तो वहां पर नानक देव पहले से उपस्थित थे, अपना प्रवचन दे रहे थे। भीड़ वहां पर थी और नानक देव बैठा अपना प्रवचन दे रहे थे। व्यक्ति या पीछे से पहुंचा और उस पोटली को गुरु नानक देव जी के पास में रखकर अपना चला गया, पीछे बैठकर सत्संग सुनने लगा। अब प्रवचन जैसे ही समाप्त हुआ तो गुरु नानक देव ने उस थैले को उठाकर ऐसे खनखनाया ताकि भीड़ को पता चल जाए कि सोने की मुद्रा इसमें है, जो अभी उस व्यक्ति ने दिया है। और कुछ देर के बाद जैसे प्रवचन समाप्त हुआ तो ऐसे सोने की मुद्रा गुरुदेव ने निकाल कर गंगा नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी में इसे फेंकने लगे। निकाले, फेंके इसे मुट्ठी में। जैसे निकाल कर फेंकने लगे, वह भीड़ जो बैठी थी तत्काल उठकर नदी में ही कूद गई। गंगा नदी में कुछ तो कूद गए, कुछ भीड़ भड़का, पूरा अशांत का माहौल बन गया। एक दूसरे को ढकेल कर, चोट पहुँचा कर बस उस मुद्रा को खोजने में लग गए। व्यक्ति जो नवाब वहाँ पर बैठा था, उसको समझ नहीं आया कि ऐसा इसने क्यों किया। गुरुदेव ने, नानक देव ने चिल्ला कर कहा कि दोस्तों, भाइयों, वहाँ पर मत जाओ, वो सोने की मुद्राएं असली नहीं थी, असली सोने की मुद्रा मेरे पास है। इतना बात सुनते सभी लोग आकर शांति से बैठ गए। तभी उस व्यक्ति ने कहा, जब लास्ट में जब सब कुछ समाप्त हुआ तो कहा कि आपने ऐसा तमाशा क्यों किया? तभी गुरु नानक ने कहा कि ये सब करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम्हारे प्रश्न का जवाब था। जब तक ये सोने की मुद्राएं मेरे पास नहीं थी, तुमने नहीं दी, तब तक लोग शांति से बैठकर आनंद से इस कथा सत्संग को सुन रहे थे, उसका लाभ ले रहे थे, भक्ति में डूबे थे। लेकिन जैसे ही ये मुद्राएं यहाँ पर आईं, तुरंत उस शांति को भंग कर दिया और यही सोने की मुद्राएं विखंडन को पैदा कर दिया, सभी लोगों में मारपीट करा दिया, भगदड़ मचवा दिया। इसे कहते हैं माया। माया का अर्थ क्या हुआ? यही धन दौलत रुपया, यही सब माया है। तो जब ये प्रवेश करती है तो फिर पूरा विखंडन का रास्ता हमारे लिए। कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में पैसा, जीवन को चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, पर पैसे के लिए जीना ये कोई बात नहीं होती है कि जीवन भर पैसे के लिए काम करें। मूल उद्देश्य कहानी का, मूल लर्निंग ये है। तो कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।